तो दिल्ली सरकार 10 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर रही है। इस पे आम ट्रैवलर्स कंपनियों पे क्या असर पड़ेगा, क्या कहते हैं? देखिए, ये जो दिल्ली सरकार की ये जो मुहिम है कि 10 साल में रजिस्ट्रेशन को वो बैन कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो जितना मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं या मिडिल क्लास जो बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि 10 साल में कोई भी व्हीकल जो है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो ख़राब नहीं होता। बट क्या रहता है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन को ख़राब कर दिया, तो इसके लिए केवल ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसा किया जाता है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा गठित एक पैनल ने सरकार को सुझाव दिया है कि आगामी 2027 तक भारत में पूरी तरह से डीजल वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। डीजल गाड़ियों के बजाय लोगों को इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले वाहनों पर फोकस करना चाहिए। बता दें कि पैनल ने शहरों के आबादी के अनुसार डीजल वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का प्लान बनाया है, जिसके अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले वाहनों पर स्विच करना चाहिए, क्योंकि ऐसे शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी शहरों में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। बता दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट की गई मंत्रालय ने रिपोर्ट में बताया कि भारत ग्रीन हाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जकों में एक है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में भारत के एनर्जी ट्रांजिशन का पूरा प्लान बताया गया है। इसके अनुसार भारत आगामी 2070 के शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ खास तैयारियों की जरूरत होगी। इसके बाद रिपोर्ट में कहा गया कि आगामी 2024 से सिटी ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी डीजल बसें नहीं जोड़ी जाएंगी और 2030 तक ऐसी किसी भी सिटी बस को शामिल नहीं किया जाएगा जो कि इलेक्ट्रिक ना हो। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत बड़े पैमाने पर ऊर्जा आयात निर्भर नहीं कर सकता और उसे अपने स्वयं के स्रोतों का विकास करना चाहिए। भारत के प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और परमाणु हैं। आगामी 2027 तक देश में ऐसे शहर जहां आबादी 10 लाख से अधिक है या जिन शहरों का प्रदूषण स्तर ज्यादा है, वहां पर डीजल वाहनों को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। इसके अलावा 2030 तक सिटी ट्रांसपोर्ट और उन बसों को शामिल किया जाए जो कि इलेक्ट्रिक से चलती हैं। पैसेंजर कार और टैक्सी वाहन 50% पेट्रोल और 50% इलेक्ट्रिक होने चाहिए। माना जा रहा है कि साल 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 1 करोड़ यूनिट प्रति वर्ष का आंकड़ा पार कर लेगी। नमस्कार, टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं सूरज आज आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। दिल्ली सरकार ने शुद्ध वातावरण के चलते डीजल गाड़ियों पर लगा दी है रोक। अब 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा रद्द। इसमें आम ट्रांसपोर्टिंग कंपनियों पे, ट्रैवलर्स कंपनियों पे क्या असर पड़ेगा, चल के 19 जान। तो दिल्ली सरकार 10 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर रही है। इस पे आम ट्रैवलर्स कंपनियों पे क्या असर पड़ेगा, क्या कहते हैं? देखिए, ये जो दिल्ली सरकार की ये जो मुहिम है कि 10 साल में रजिस्ट्रेशन को वो बैन कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो जितना मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं या मिडिल क्लास जो बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि 10 साल में कोई भी व्हीकल जो है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो ख़राब नहीं होता है। बट क्या रहता है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन को ख़राब कर दिया, तो इसके लिए केवल ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जाता है कि 10 साल के बाद में आप उसको जो है कबाड़ में आप बेच दोगे और उसके बाद में आप नई व्हीकल आप खरीदो। तो उससे क्या होगा, मिडिल क्लास फैमिली है या बिजनेसमैन है, उनको बहुत बड़ा लॉस होगा। जबकि इनको ये करना चाहिए कि कम से कम जब तक गाड़ी को आप पोल्यूशन पैरामीटर्स के ऊपर उसको आप मेजर करिए, और अगर पोल्यूशन के पैरामीटर्स के ऊपर गाड़ी आपकी सही पाई जाती है तो वो भले ही 20 साल पुरानी हो, बट उसको अलाउ करना चाहिए। और अगर पोल्यूशन पैरामीटर्स के ऊपर अगर सही नहीं पाई जा रही है तो भले ही वो 5 साल पुरानी गाड़ी हो, बट उसको कबाड़ में स्क्रैप कर देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। बट जैसा गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट को तो ऑटोमोबाइल कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाना ही है, तो गवर्नमेंट अभी तो 10 साल में कर रही, हो सकता है कल को 5 साल में ही उसको स्क्रैप कर दे। थैंक यू। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि इस पे आम ट्रैवलर्स कंपनियों पे क्या असर पड़ेगा। सर, आप बता सकते? देखिए, गडकरी साहब ने इतना अच्छा रोड बना दिया है कि अब हर गाड़ियों की लाइफ बढ़ गई है। ये 10 और 15 साल का जो टेन्योर था, ये तब था जब सड़कों में बहुत गड्ढे हुआ करते थे और सड़कों की और गाड़ियों की जो लाइफ थी वो कम हो जाती थी। अभी रोड इतने अच्छे हैं कि मुझे लगता है कि जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि गाड़ियों का एक पैरामीटर पोल्यूशन के बेसिस पे होना चाहिए। अगर वो उस पैरामीटर में ना आए तो उनको स्क्रैप में डालिए, नहीं तो मध्य वर्ग तो ऐसे ही पिस रहा है इस महंगाई के समय में, और पीसा जाएगा। सर, ये बताइए, डीजल गाड़ियों पे दिल्ली सरकार रोक लगा रही है, तो ये कहाँ तक सही है?
सर मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है, बिकॉज या तो सरकार को उसके अगर बंद कर रही है तो उसके लिए पब्लिक के फेवर में कोई और ऑप्शंस निकालने चाहिए। आइडली देखा जाए डे बाय डे पेट्रोल प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, इवन सीएनजी और पेट्रोल में आज की डेट में कोई डिफरेंस नहीं बचा है। प्लस वो फोकस कर रही है बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे, जिसमें कोई अभी तक फैसिलिटी नहीं है। 200 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, प्लस इलेक्ट्रिक गाड़ियां अलग महंगी अलग हैं, तो पब्लिक क्या करेगी जा करके, कहाँ से लाएगी दूसरी गाड़ी? अगर 10 साल में वो गाड़ी बंद कर दे रही है तो या तो उसको फेवर में कुछ उसको सब्सिडी दे बाकी की चीज़ों में, या तो पेट्रोल प्राइस डाउन करे, तब तो डीजल बंद करने का कुछ बेनिफिट है। आप पॉल्यूशन की वजह से एक डीजल गाड़ी, और कहाँ तक डीजल गाड़ियाँ आप बंद करोगे? ट्रकें आपकी चलेंगी डीजल पे, आपकी हैवी गाड़ियाँ जितनी हैं सब डीजल पे चली रही हैं, तो बाकी गाड़ियों में बंद करके क्या ही इस अलग से वो तो आपने देखा, हमने बहुत से लोगों से बातचीत करी, उन सभी का कहना यही रहा है कि दिल्ली सरकार ये निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि इससे कंपनियों का फ़ायदा होगा, आम आदमी का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। उन सभी का कहना ये था। आपका कहना इसमें क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सूरज यादव, TV 24।